ऐसे ही बैठा था, एक किस्सा मेरे दिमाग में आया, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एक बार एक बहुत महान एक संत थे, उनका दरबार लगा हुआ था। उनके दरबार में काफी सारे शिष्य आए हुए थे, आपके और मेरे जैसे। तो उनमें से एक शिष्य बहुत जिद्दी था और वो उनके पीछे पड़ गया और उन्हें बोलने लगा कि मुझे लगता है या तो आप झूठ बोल रहे हो, भगवान जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर होती है तो वो सिर्फ आपसे मिली है, मुझसे नहीं मिल सकती। मेरा मानना है कि अगर वो आपसे मिल सकती है तो मुझसे भी मिल सकती है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें भगवान से मिला दूं? उसने कहा बिल्कुल, मुझे भगवान से मिलना है, अभी इसी वक्त मिलना है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, कल सुबह आना मेरे पास 6 बजे, मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा। अब शिष्य पूरी रात ये सोचता रहा कहीं ये महात्मा झूठ तो नहीं बोल रहा, पर उसको जाना भी था क्योंकि झूठा तो साबित करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो ये सोच रहा कि अगर मैं भगवान से मिला तो अब तक का जो मेरा जीवन का जो मूल आधार था कि मैं भगवान को मानूं या ना मानूं, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, वो सब हिल जाएगा। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस वाइल ही वॉज ट्राइंग टू स्लीप इन अर्ली मॉर्निंग। जैसे ही वो उठा तो वो सबसे पहले संत के पास गया और संत से पूछा कि मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि आज आप मुझे भगवान से मिला सकते हो? उन्होंने कहा मैं तुम्हें ले जा रहा हूं और अभी भगवान से मिलाऊंगा, बस मुझे इतना बताओ, क्या तुम सच में भगवान से मिलना चाहते हो? उसने कहा मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, तभी तो पूरी रात में सो नहीं पाया हूं। मैंने आपको कहा कि मुझे मिला सकते हो, आपने कहा मिलाना है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं, इसका मतलब मैं मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि भगवान से मिलना तुम्हारी पहली इच्छा है या इससे भी पहली कोई इच्छा है? क्या पता मैं वो पूरी कर दूं, तो कुछ और अगर चाहते हो तो मुझसे मांग लो। तो उसने संत से कहा शिष्य ने कि मेरी इच्छाएं तो बहुत हैं, मगर सबसे पहली इच्छा मेरी भगवान से मिलना है, और भगवान से मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो और तुम्हारी सबसे पहली इच्छा भगवान से मिलने की है तो मैं तुझे आज भगवान से मिला दूंगा। संत लेकर के गए उस शिष्य को नदी किनारे और एक बार फिर से पूछा कि सच में मिलेगा? उसने कहा मिलूंगा। तो वो नदी में चलते गए, बीच नदी में आ गए। जब पानी उनके यहां तक आ गया था, शिष्य पीछे पीछे चलता गया। उसने बोला क्या कर रहे हो? उन्हें कहा आते जाओ बेटा, आज मिला दूंगा तुम्हें। तुम्हारे जीवन की सबसे पहली इच्छा अगर ईश्वर से मिलना है तो आज तुम मिलने वाले हो, घबराओ मत। उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो संत के सामने शिष्य पहुंचा बीच नदी में, संत ने उसका सर ऐसे पकड़ा और यूं करके डुबा दिया उसको पानी में, पूरा सर उसका चला गया। अब उसे लगा कि ठीक है, कुछ कर रहे हैं, करने दो। जब उसकी सांसें अटकने लगी तो उसने छूटने की कोशिश की, नहीं छूट पाया। संत ने दूसरा हाथ से भी सर पकड़ लिया, छूटने नहीं दिया उसे। जब उसे लगा कि ये क्या हो रहा है, छटपटाने लगा। संत ने पूरी ताकत लगाई, नहीं छोड़ा। तो जब उसकी ऐसी स्थिति आ गई कि अब मैं मर ही जाऊंगा क्या, उसने सब तरीके से कोशिश कर ली, मगर संत ने उसको पानी के ऊपर आने नहीं दिया। तो जब उसके हाथ पैर ही हिलना बंद होने वाले थे, जब संत को भी लगा कि अब ये मर जाएगा, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। उठा, सबसे पहले खुद को होश में लाया, सांस लेने की कोशिश की, और उसके बाद उसने संत को बोला कि आपका हो गया दिमाग खराब, ना तो आप मिले कभी भगवान से और ना मैं मिला कभी भगवान से, इसके चक्कर में मुझे जाना पड़ता अपनी जान से। तो संत ने उससे पूछा कि जब तुम पानी के अंदर घुसे तो तुम्हारी सबसे पहली इच्छा क्या थी? उसने कहा भगवान से मिलना था। बताऊं कितनी बार बताऊं? रात भर सोया नहीं हूं, पीछे पीछे नदी में आ गया, आपके सर डाल दिया मेरा। उन्होंने कहा जब तेरी सांसें फूलने लगी थी तब तेरी इच्छा क्या थी? उसने कहा भैया मैं तब भी भगवान से मिलना चाह रहा था, मैं सोच रहा था अब आएंगे अब आएंगे। तो जब संत ने पूछा कि तुम्हारे बेटा हाथ पैर भी हिलना बंद हो गए थे, जब तुम्हारा सिर्फ दिमाग ही जीवित होगा, उस समय पर तुम्हारी इच्छा क्या थी?
जो तुम्हारी सबसे पहली इच्छा थी। उसने कहा तब तो मेरी पहली इच्छा जीवन थी, मैं बस जिंदा रहना चाहता था, मुझे लगा आज आप मुझे मार दोगे। मिलने के चक्कर में भगवान से गुरु मैं चला जाता जान से। तब संत ने उससे पूछा कि कल शाम को तुमने मुझे कहा कि मेरे जीवन की सबसे पहली इच्छा भगवान से मिलना है, तुमने सुबह भी मुझे यही कहा, पानी के अंदर आते समय भी यही कहा, लेकिन जब तुम मिलने के चक्कर में भगवान से जाने ही वाले थे जान से, तब तुमने कहा कि मेरी तो जीवन की सबसे पहली इच्छा मेरा जीवन है, उसके बाद मैं अगर जीवन रहने के बाद भगवान से मिल सकता हूं तो मिल जाऊंगा। तो ये तुम्हारी दूसरी इच्छा है भगवान से मिलना। बेटा ईश्वर से उस दिन मिल जाओगे जिस दिन ईश्वर से मिलना तुम्हारी पहली इच्छा होगी। ईश्वर जितना तुम उसे खास मानते हो उतना ही तुम्हें खास मानता है, लेकिन खास होने का मतलब यह है कि हमारे घर में जब कोई खास मेहमान आता है तो उस समय हम सारे दोस्तों को मना कर देते हैं, कोई मत आना, मेरे घर में कोई खास आ रहा, बाद में आना। तो देखा जाए अगर तो कहानी ये कहती है कि ईश्वर से मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर को पता चल गया कि आपके जीवन में और भी इच्छाएं हैं तो पहले वो पूरी करेगा, क्योंकि वो भी तो आपको खास मानता है। जिस दिन आपके जीवन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, जीवन में भी जीवित रहने की इच्छा नहीं रह जाएगी, उस दिन ईश्वर आपसे मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले कोई भी इच्छा है तो ईश्वर से मिलने की जिद छोड़ो, उस इच्छा को पूरा करो। जीवन मिला है इच्छाएं पूरी करने को, जीवन जीने को। अरे ईश्वर से सबको मिलना है, भगवान है या नहीं जब मेरी आखिरी सांस लूंगा मुझे पता चल जाएगा। देन व्हाई आर वी लुकिंग डेस्परेटली फॉर दिस ट्रूथ, वेदर इट्स अ ट्रूथ और नॉट, कि भगवान है नहीं है। अबे भाई बात की बात है, मिलने के चक्कर में भगवान से चले मत जाना गुरु जान से, चलो निकलो।